हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस के इस चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? बढ़ने के साथ साथ अपने समाज के मूल्यों तथा मानकों का अभियांत्रिकरण करना, किसी संस्कृति तत्व का उत्पत्ति के केंद्र से अन्य समाजों में प्रसार, या समाजों के बीच संस्कृति के तत्वों की अदला बदली, अन्य संस्कृति से संस्कृति के किसी तत्व और इसकी पहचान बनाए रखते हुए समावेशन। तो पर संस्कृति ग्रहण वो स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति को ग्रहण करता है और अपनी संस्कृति की पहचान को भी बनाए रखता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया? तो यह इरविन गॉफमैन है। अगला, निम्नलिखित में यह कथन किसका है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है? एक उदाहरण है, अर्थात यह उदाहरण किससे संबंधित है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद से, या निजात केंद्रवाद से, रूढ़िवाद से, या विदेश द्वेष का, अर्थात दूसरे संस्कृति से घृणा करना। तो यह निजात केंद्रवाद से संबंधित है। अगला, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता, अर्थात कोई ऐसा समूह जो किसी दूसरे समूह में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता, उस ऐसे समूह को क्या कहेंगे? तो ऐसे समूह को हम बंद समूह कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने आद्य प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया? तो यहाँ पे है एडवर्ड सील्ड, C.H. कुले, एरिक फ्रॉम और जॉर्ज सी होमन्स। तो हमारा राइट ऑप्शन है जॉर्ज सी होमन्स ने आद्य समूह की बात की तथा अर्ध प्राथमिक समूह की बात कुले करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने बृहत सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत, संसाधनों और लाभों पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया है? तो यह है एम4, F.G. बैली या M.J. लेवी तथा F. नॉडेल हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा F. अगला, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? तो सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती, लेवी ब्रूहर, लेवी स्ट्रास, पियरे बोर्दियू या एमेंड्रा। तो लेवी स्ट्रास का दावा है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती। अगला, टालगट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता होने की प्रमुख प्रक्रिया होती है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, संस्थायन, अनुकूलन। तो पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता होने की प्रमुख प्रक्रिया संस्थायन कहलाती है। अगला, अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है और अंतरा समूह संघर्ष सामान्यतः, तो वहाँ पे संघर्ष क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, लुप्त हो जाएगा या अप्रभावित बना रहेगा? तो वहाँ पे घटने लगता है। आपसी संघर्ष वहाँ पे घटने लगता है जब किसी दूसरे गिरोह से संघर्ष होता है। तो अगला, संघ एसोसिएशन ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य तथा उद्देश्यों के लिए संगठित होते अथवा किसी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्यप्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं। यह मत किसका है? मैकाइबर पेज का, गिलिन एंड गिलिन का, टीबी बाटोमोर का या हर्टन एवं हंट का? तो यह कथन कि संघ एसोसिएशन अर्थात ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उससे संगठित होने अथवा किसी मान्यता या स्वीकृत प्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं, यह कथन गिलिन एंड गिलिन से संबंधित है। सापेक्ष वंचन शब्द का मौलिक रूप से प्रयोग किसने किया है? सापेक्ष वंचन शब्द का मौलिक रूप से या सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल स्टाउफर ने किया है, उसके बाद R.K. मर्टन ने भी किया है। अगला, एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य है एकीकरण, अनुकूलन, प्रतिरूप अनुरक्षण या लक्ष्य प्राप्ति। तो यह टालगट पार्सन्स के अनुसार प्रतिरूप अनुरक्षण इसका राइट आंसर होगा। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं कहलाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहेंगे, एकीकरण या सहयोग या समन्वय। तो जिसमें संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं तो उसे एकीकरण कहते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समान अर्थों में नैतिक सिद्धांत होते हैं दृढ़। समान अर्थों में नैतिक सिद्धांत होते हैं दृढ़। वैयक्तिक दायित्व के नैतिक सिद्धांत होते हैं उत्तरदायित्व के नैतिक सिद्धांत आत्मार्थक सिद्धांत होते हैं। और तर्क विधिक मानक स्वीकृतियाँ होती हैं। और जादुई ज्योतिषी व्यवहारवादिता आचरण एवं संस्कार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अंगीकार करता है। यह कथन किसका है? C.H. कुले का, किंग्सले डेविस का, मैकाइबर एवं पेज का और हैरन एच जॉनसन का। तो यह कथन किंग्सले डेविस का है कि समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार करता है। अगला, समूह प्रत्याशा के स्थान साथ
अनुपालन के लिए प्रतिश्रुत, प्रतिफल और अपालन के लिए संभावित दंड को कहते हैं। जब समूह के आशाओं पर व्यक्ति नहीं उतरता अर्थात मानदंडों पर व्यक्ति नहीं चलता, तो उसके पालन और संभाव के लिए जो दंड दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सेंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसन, सभी संस्कृतियाँ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना उस प्रक्रिया को सही निर्दिष्ट करती है जिसके द्वारा सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में संरचित होते हैं? अर्थात किसी एक संस्कृति का दूसरे समाज की संस्कृति में प्रसार होना क्या कहलाएगा? तो उसे हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। निम्नलिखित में से किसने प्रकार के समग्र के अनुरक्षण और कल्याण की अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है? तो यह कथन संबंधित है मालिनोव्स्की से, माइल्स डुर्किम से, हर्बर्ट स्पेंसर से, रेडक्लिफ ब्राउन से। तो प्रकार के को समग्र के अनुरक्षण के और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में रेडक्लिफ ब्राउन परिभाषित करते हैं। अगला, एक समाज को जिसमें सांस्कृतिक समूहों का बलात् आत्मसातकरण नहीं होता बल्कि एक दूसरे के साथ पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित सहभजन के साथ सह अस्तित्व में होते हैं, वर्णित किया जाता है। एक गलन पात्र के रूप में, लोकतांत्रिक के रूप में, बहुलवादी रूप में या मोजेक के रूप में। तो इसे हम बहुलवादी रूप में कहेंगे। अगला, यह मान्यता कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, उसका उल्टा अर्थात प्रतिलोम क्या होगा? अर्थात यह मान्यता कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी संस्कृति की शर्तों पर होना चाहिए या सांस्कृतिक सापेक्षवाद होता है। तो इसका विपरीत हमारा हो जाए संस्कृतिकरण, प्रभुत्व या अल्पसंख्यकवाद या निजातिवाद। तो यहाँ पर निजातिवाद हमारा सही है। अगला, पार्सन्स के अनुसार संरचना को बनाने के लिए उससे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? तो पार्सन्स के अनुसार अर्थात एंजल मॉडल में क्या क्या आएगा? तो एंजल मॉडल में हमारा हो जाएगा अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रति अनुरक्षण। 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5 और 6, 1, 3 और 5, 6, 1, 3 और 5, 6 ऑप्शन सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रमुख प्रकारों स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशक तथा संविधात्मक की पहचान की है? लुईस कोजर ने, जॉर्ज सीमेल ने, रॉबर्ट निस्बेट ने या जॉर्ज सी होमन्स थे? तो इसे रॉबर्ट निस्बेट ने स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित तथा संविधात्मक प्रकारों में सहयोग को विभाजित किया है। अगला, यह विचार की संरचना को सामाजिक भूमिकाओं, जालक्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है। किससे संबंधित है? तो सामाजिक संरचना को भूमिकाओं से समझने के लिए SF नाडेल द्वारा परिभाषा दी गई है। अगला, लेविरेट का अर्थ है, लेविरेट पति पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, या पति के मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति के पत्नी की बहन से विवाह करना, या किसी महिला के पति के जीवित होते हुए पति के भाई के साथ विवाह करना, या किसी महिला का पति मृत्यु के पश्चात पति के भाई के साथ विवाह करना। तो यह हो जाए जब कभी महिला अपने मृत्यु पति के भाई के साथ विवाह करती है तो उसे लेविरेट विवाह करते हैं। यह अभी हाल ही में PGT एग्जाम में पूछा गया था। अगला, लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है। तो लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय मातृवंशी एवं द्विस्थानिक आवास का होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने एक समुदाय में पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है? तो उत्तरी महाराष्ट्र के पूर्वों तथा मराठों के साथ, दक्षिण महाराष्ट्र के मराठों तथा मैसूर कर्नाटक के ओक्कालिंगों के साथ, संपूर्ण महाराष्ट्र के मराठों के साथ, पूर्वों के साथ। तो यह प्रथा हमारा दक्षिण महाराष्ट्र के मराठों तथा मैसूर के ओक्कालिंगों में पाया जाता है कि पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह करते हैं। सूचित 1 को सूचित 2 से सुमेलित करना है, नीचे कूटों के प्रयोग से चुनना है। तो आइए देखते हैं। माँ के भाई के साथ विवाह कर्नाटक के ब्राह्मणों में पाया जाता है। अगला, भातृक बहुप्रथा टोडा में जनजाति में पाई जाती है। अभातृक तथा भातृक बहुप्रथा हमारा पाया है तिब्बतियों में, और देवर विवाह कुर्ग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला, भ्राता भगिनी संतति विवाह का एक रूप दुधलौटा प्रचलित है कहाँ? मध्य प्रदेश के गोंडों में, उड़ीसा के संथालों में, छोटा नागपुर के मुंडाओं में या राजस्थान के भीलों में? तो दुधलौटाना मध्य प्रदेश के गोंडों में प्रसिद्ध है। अर्थात सूचित 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए कूट का प्रयोग करते हुए। आइए देखते हैं। गहरवाड़ परिवार है तथा उससे संबंधित जनजातियाँ। गहरवाड़ किससे संबंधित है? हमारा गहरवाड़ नायनो से संबंधित है। ओक्का हमारा किससे संबंधित है? कुर्ग से। नोक हमारा किससे संबंधित है? निम्बोदरी से तथा नोक हमारा गारो से संबंधित है तथा ईलम हमारा निम्बोदरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, एक दूसरे के साथ अन्य सहवास के अधिकार शामिल किए बिना एक युग्मों के बीच विवाह को कहा जाता है। तो ऐसे विवाह को सिंडेसियन विवाह कहते हैं। अगला, तारवाड़ संगठित होता है। तारवाड़ कैसे संगठित होता है? उसके बेटों बेटियों, बेटियों के बेटियों और बेटों से, उसके पति उसके बेटों और बेटियों के बेटियों और बेटों से, उसकी बेटियों के पतियों तथा बेटियों की बेटियों से, उसके बेटों के पत्नियों और बेटियों से। तो तारवाड़ परिवार विस्तृत होता है बेटों
बेटियों के बेटियों और बेटों से। अगला, सूचित एक को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनें। तो आइए देखते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संबंध किसने बताया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संबंध हमारे मार्डाक बताते हैं। प्रजनन का परिवार, अविन्यास का परिवार किससे संबंधित है? प्रजनन और अविन्यास का परिवार वार्सन से संबंधित है। परिहास हमारा संबंधित है रेडक्लिफ ब्राउन से। और प्रारंभिक परिवार की बात आगमन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सॉरी। अगला, अनुष्ठानिक बंधुत्व निर्दिष्ट करता है। विधिक रूप से परिभाषित विवाह संबंध, एक दूसरे से रक्त आधार पर संबंधित विवाह संबंधी, प्रकार्यात्मक सामाजिक संबंधों के आधार पर नातेदारी या अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित। तो अनुष्ठानिक बंधुत्व का संबंध अनुष्ठानिक माध्यमों से एक दूसरे से संबंधित संबंधों से होता है या व्यक्तियों से होता है। निम्नलिखित में से देशों पर विचार कीजिए। इन्हें मुस्लिम जनसंख्या के क्रम में आरोही क्रम में करना है। तो सर्वाधिक हमारा कहाँ पाया जाता है? 1 मिनट। तो सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वप्रथम इंडोनेशिया, देन पाकिस्तान, उसके बाद भारत और लास्ट में बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। सॉरी, आइए देखते हैं कौन क्रम क्या है। तो क्रम था हमारा नंबर 3 पे इंडोनेशिया था, नंबर 2 पे भारत था, नंबर 1 पे पाकिस्तान था तथा नंबर 4 पे बांग्लादेश। यह सही क्रम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ का वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का। सामाजिक स्तरीकरण विशेष प्रकार का श्रेणी अनुक्रम है। लिंग असमानता सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। सामाजिक असमानता का अस्तित्व सामाजिक स्तर के बिना मुमकिन है। तो कथन नंबर हमारा ए सही है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का। यह कथन गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता होती है? तो यह कथन हमारा मार्क्स संबंधित, एंजल संबंधित, वेबर संबंधित है या हीगल से? तो मार्क्स कहते हैं कि संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता। जब एक व्यक्ति निर्धन होता है तभी दूसरा व्यक्ति अमीर होता है। एक दलित जाति के व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देते हैं, अनुष्ठानिक उपवास को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो जब किसी दलित या कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति या अनुष्ठानिक उपासना का अनुसरण करता है तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, प्रदूषण के लिए संभावना की अवधारणा किससे संबंधित है? लुइस ड्यूमा, मिल्टन सिंगर, एस.सी. दुबे या ई.बी. हाफनर। तो प्रदूषण के सम्मान की अवधारणा हमारा एस.सी. दुबे से संबंधित है तथा पवित्र और प्रदूषण की बात लुइस ड्यूमा करते हैं और पवित्र और अपवित्र की बात दुर्खीम करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने एक के साथ यह विश्वास किया गया कि जाति की ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? तो अर्थात किसमें ऊर्ध्वाधर व्यवस्था पाई जाती है? तो वर्ण व्यवस्था में, जजमानी व्यवस्था में, संस्कृतिकरण में या अंतर्विवाह में? तो वर्ण व्यवस्था से जाति की ऊर्ध्वाधर इकाई निरूपित करता है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। बृहद एवं लघु परंपरा मैकिट मरियट की है। ब्राह्मणीकरण अय्यप्पन से संबंधित है और जबकि संकीर्णीकरण एफ.जी. बैली का नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।